कलानिधि ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम धन भाव में उच्च के ग्रह के विषय में जानकारी लेंगे। धन भाव में उच्च के ग्रह क्या फल देते हैं, ये तो जानकारी लेंगे ही, लेकिन हमारे पास ऐसी बहुत सी कुंडलियाँ हैं जिनमें धन भाव में उच्च का ग्रह होने पर भी उनके पास धन नहीं होता। बहुत से लोगों ने बताया कि हमें बताया था कि बस इस समय इस उच्च के ग्रह की दशा आएगी, लेकिन हमारे पास उस दशा में भी धन नहीं हुआ, जबकि बताने वालों ने बताया था कि आपको बड़ी सुख संपदा इस दशा में प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऐसी स्थिति में धन भाव में अगर कोई ग्रह उच्च का है तो भी आपको धन संबंधी, परिवार संबंधी, पद संबंधी, शिक्षा संबंधी बाधाएं बनी रहती हैं, क्योंकि ये सभी धन भाव से देखी जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ग्रह जन्म कुंडली में उच्च का है और ये फल प्राप्त नहीं हो रहे, तो आपको देखना चाहिए कि आपका ग्रह मृत अवस्था में तो नहीं, या आपका ये ग्रह नवांश कुंडली में नीच में तो नहीं। नवांश कुंडली में अगर धन भाव में उच्च का ग्रह बैठा हो तो वो क्या फल देगा, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर जब ग्रह नीच नवांश में हो या मृत अवस्था में हो तो वह शुभ फल प्राप्त नहीं करता। दूसरी एक स्थिति और होती है कि जो उच्च का ग्रह है, उस उच्च ग्रह की राशि का स्वामी जो है वो कहीं नीच में तो नहीं। मान लो मेष लग्न की कुंडली है, आपके लग्न में 1 नंबर लिखा है, उसमें सूर्य विराजमान है, तो अब आपको यहाँ देखना चाहिए, अगर शुभ फल आपको नहीं प्राप्त हो रहे तो मंगल जो कि सूर्य का राशिश है, उसकी राशि का स्वामी है, वो 6, 8वें, 12वें भाव में तो नहीं। पाप कर्तृ योग, यानी कि उसके ऊपर दोनों तरफ पाप ग्रहों की दृष्टि हो या उसके आगे पीछे पाप ग्रह बैठे हुए हों, ऐसी स्थिति में आपको वो ग्रह शुभ फल प्रदान नहीं कर सकेगा। अगर उस पर राहु की दृष्टि है मंगल पर तो भी ऐसा नहीं होगा। तो अगर मेष लग्न की कुंडली है, ऐसी स्थिति में आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। अगर यही स्थिति किसी अन्य लग्न में है, जैसे मिथुन लग्न में मंगल 2 पाप ग्रहों का स्वामी हो जाता है, तो इसके लिए आप मूंगा रत्न धारण की अपेक्षा आप मंगल के दान करें। जैसे मसूर की दाल, गुड़, मंगलवार के दिन गुड़ का हलवा इलायची डालकर बनाकर दान करें, उससे आपको लाभ होगा। तो इन कारणों से बहुत से व्यक्तियों की जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं। ऐसी ही स्थिति में अगर आपके लग्न का स्वामी नीच में हो तो देखने वाले बता देते हैं जी बालारिष्ट योग है, ये तो 12-13 साल तक ही जीवित रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसका एक विशेष कारण है कि उसका स्वामी बलवान होता है। हमारे एक क्लाइंट हैं, उनकी मकर लग्न की कुंडली है और उसके स्वामी शनि नीच में चतुर्थ भाव में है। वो बीमार तो हैं लेकिन सुख सुविधाओं से संपन्न है। उसका कारण है कि चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल लाभ भाव में स्वग्रही होकर
बैठा हुआ है तो जैसे तैसे वो संघर्ष करते हुए अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो कुंडली विचार के लिए इन सभी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तभी आपको उच्च के ग्रह पूर्ण फल प्रदान कर सकते हैं। तो मित्रों, आइए जानते हैं धन भाव में अगर आपके उच्च के सूर्य हैं, यानी कि आपकी कुंडली मीन लग्न की है और दूसरे भाव में सूर्य आपके उच्च के होकर बैठे हुए हैं, तो आपको राज्य से धन प्राप्त होगा, राज्य से सुख मिलेगा। लेकिन आप जुआ सट्टा आदि गलत कार्यों से भी धन कमाएंगे। लेकिन जीवन में कई प्रकार से धन हानि का भी आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस कुंडली के अंदर सूर्य जो है वो छठे भाव के स्वामी होकर उच्च में बैठे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति परिवार की वृद्धि करना चाहते हैं और वृद्धि करते भी हैं, धनी भी होते हैं, लेकिन धन हानि का भी सामना उनको करना पड़ सकता है। अगर आपके पास धन नहीं है, आपके परिवार की उन्नति नहीं है हो रही, तो आप समझ जाएं कि आपको किसी न किसी प्रकार का ग्रह का दोष जो मैंने बताए हैं हमने वैसा हो। अब देखते हैं धन स्थान में अगर उच्च के चंद्रमा विराजमान है, यानी कि मेष लग्न की कुंडली है और चंद्रमा द्वितीय भाव दूसरे भाव में उच्च के होकर बैठे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति बहुमूल्य धन प्राप्त करते हैं। उनके पास हीरे मोती आदि बहुमूल्यवान रत्न होते हैं। जातक बहुत अमीर होते हैं एवं अपने परिवार में खुशहाली लाते हैं। उसका घर परिवार स्वर्ग जैसा होता है। सभी प्रकार के सुख, बड़ा बंगला आदि की प्राप्ति होती है। नाम और यश प्राप्त होता है। यदि आपको पहले बताए हुए अगर आपको ये फल प्राप्त नहीं हो रहे, तो आपको पहले बताए हुए दोषों में से कोई दोष अवश्य ही आपकी कुंडली में विराजमान है, उसका उपाय करें। अब जानते हैं धन भाव में उच्च के मंगल। धन भाव में उच्च के मंगल धनु लग्न की कुंडली में होते हैं। ये दो शुभ ग्रहों भावों के स्वामी होते हैं। ऐसी स्थिति में धन प्राप्ति संघर्ष से होती है। वाद विवाद आदि चीज़ों से आपको धन लाभ एवं अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं। धार्मिक यात्राओं से उन्हें लाभ होता है। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। उनके पिता भी किसी उच्च पद पर विराजमान एवं सम्माननीय होते हैं। ऐसे जातक बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन लापरवाही से उनको धन की हानि होती है। ऐसे जातक संघर्ष से धन की वृद्धि प्राप्त करते हैं। संघर्ष से उनके परिवार की वृद्धि होती है। अब यहाँ पर आप शनि को देखें। इस उच्चस्थ के स्वामी शनि हैं। अगर शनि आपके 12वें भाव में है, यहाँ जो पहले दोष बताए हैं उनसे युक्त है, तो आप नीलम रत्न मत धारिए, क्योंकि शनि दूसरे और तीसरे भाव का स्वामी बन जाता है। द्वितीय भाव के बारे में ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि वह जैसे ग्रह के साथ योग करता है वैसा ही फल प्रदान करता है, लेकिन तृतीय भाव अनिष्टकारी भाव है। इसलिए शनि के दान, शनि के व्रत आदि करें, उससे आपको लाभ होगा। अगर मंगल ग्रह में दोष है, वो नीच नवांश या मृत अवस्था में है, तो आप मूंगा रत्न ऐसी स्थिति में धारण कर सकते हैं। अब देखते हैं धन भाव में उच्च के बुध। सिंह लग्न में धन भाव में उच्च के बुध होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक धनी होते हैं। अनेक प्रकार से उनको धन लाभ होता है। परिवार से पूर्ण सुख प्राप्त होता है। धन की ऐसे व्यक्तियों को
कोई कमी नहीं रहती, मधुर वाणी होती है, सोचे हुए सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सभी इच्छाएं ऐसे व्यक्तियों की पूर्ण होती हैं, परिवार में वृद्धि होती है, बड़े सुंदर वाहन, लग्जरी वाहन आदि ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे सलाहकार भी होते हैं। अगर आपको ये फल प्राप्त नहीं हो रहे तो पहले के बताए हुए किसी दोष से आप पीड़ित हैं, कोई ना कोई दोष आपके बुध ग्रह को लगा हुआ है, तो आप बताए हुए उपाय कर सकते हैं। अब जानते हैं उच्च के गुरु का फल। मिथुन लगन की कुंडली में अगर लगन में 3 नंबर लिखा हुआ है तो धन भाव में 4 नंबर लिखा होगा। अगर उसमें गुरु विराजमान है तो गुरु उच्च के होंगे। ऐसे व्यक्ति बड़े अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। अच्छे कुल का अर्थ ये नहीं कि वो बहुत धनवान होंगे। संस्कारी कुल अच्छे कुल कहलाए जाते हैं। आज के ज़माने में धन वाले व्यक्ति अच्छे कुल के कहलाए जाते हैं, समय समय का फर्क है। ऐसे व्यक्ति अच्छे वक्ता एवं धनवान होते हैं। जीवन में शीघ्र ही अच्छा पद वो प्राप्त कर लेते हैं। बहुत से लोगों को ये लोग रोजगार एवं सहायता प्रदान करते हैं। परिवार बड़ा होता है। भाई बहन के सहयोग से ऐसे व्यक्ति उन्नति प्राप्त करते हैं। पिता से सहयोग मिलता है। जीवन इनका बहुत प्रभावशाली होता है। शत्रु इनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। न्याय मार्ग से कमाए धन में अप्रत्याशी वृद्धि होती है। अगर आपको ये फल प्राप्त नहीं हो रहे तो निश्चित ही ये समझिए जो हमने दोष बताए हैं उनमें से कोई ना कोई दोष आपकी कुंडली में विराजमान है। अब देखते हैं शुक्र को। कुंभ लगन की कुंडली में धन भाव में मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत धनी, मधुरभाषी, अनेक प्रकार के धन एवं रत्न के स्वामी बड़े धनी होते हैं। कोठी, बंगला, वाहन आदि सभी सुंदर होते हैं। बहुत यशस्वी, नाम एवं पद प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति प्राप्त करते हैं। माता से बहुत सहयोग मिलता है। जीवन में बड़ा पद प्राप्त करते हैं एवं भाग्यशाली, धर्मात्मा, धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाले एवं कलाकार होते हैं। ऐसे व्यक्ति हीरा रत्न धारण कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर हो तो उससे संबंधित बताए हुए उपाय आप कर सकते हैं अगर आपको ये फल प्राप्त नहीं हो रहा। अब जानते हैं धन भाव में शनि का फल। कन्या लगन में धन भाव में तुला राशि होती है। उसके स्वामी शुक्र हैं और तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, इंटेलिजेंट एवं बुद्धिमान होते हैं। दिमाग इनका बहुत दूर तक की सोचता है। अपना लक्ष्य पाने के लिए ये बड़े दिमाग से काम लेते हैं और साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार अपना काम ये निकाल लेते हैं। धनी होते हैं। संतान जन्म के बाद ऐसे व्यक्तियों का भाग्य उदय होता है, लेकिन माता पिता से कोई विशेष लाभ इनको नहीं रहता। जीवन में संघर्ष के बाद ही ऐसे व्यक्ति सफलता प्राप्त करते हैं। अनैतिक कार्यों से भी ऐसे व्यक्ति धन लाभ पाते हैं। तो मित्रों, ये है अगर आपके धन भाव में उच्च के ग्रह हैं तो उनका क्या फल होगा, और अगर ये फल आपको नहीं प्राप्त हो रहा तो आप बताए हुए उपाय कर सकते हैं। अगर राशि कमज़ोर है और वह भी अच्छे भावों का स्वामी है तो आप निश्चय ही उस रत्न का ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारा अनुरोध है कि बिना ज्योतिषीय परामर्श के रत्न न धारण करें। धन्यवाद, नमस्कार मित्रों। हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।